आज हमारी दूसरी रेसिपी थाई स्टाइल प्रॉन बैजिल फ्राइड राइस है, यानी तुलसी के पत्ते लीव्स। और इसका एक मसाला बनेगा जिसके लिए मैंने यहाँ भिगो के रख दिए थे गरम पानी में लाल वाली, ये तेज़ वाली बड़ी वाली मिर्चें, तेज़ नहीं होती हैं। अब हमें क्या करना है, इसके स्टॉक जो है डंडी, इसको तोड़ देना है। बहुत सारे एक्सेस इसमें से बीज निकलते हैं, ये हम फेंक देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके झटकेंगे कि और बीज निकल जाए, और इसका हम पेस्ट बनाएंगे ब्लेंडर में डाल के, है ना। अच्छा जी, चलिए। अब क्या किया मैंने, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मिर्चें हैं को आप तोड़ के अंदर डाल दीजिए। गर्म पानी में भिगो दिया था, झटक दीजिए इसको इस तरह। इसी का सोकिंग लिक्विड थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ताकि अच्छी तरह पिस जाए ये। चार से 5 बड़ी कश्मीरी लाल मिर्चें ले ली थी, लेकिन ये नरम करनी है आपने तो ही पिसेंगी। हाँ, अगर नहीं नरम करेंगे पानी में डाल के तो फिर ये हार्ड वाली तो बिल्कुल सख्त सी होती हैं, सूखी वाली नहीं करिएगा। चलिए, ये चला गया। अब इसी का थोड़ा सा लिक्विड डाल के आप इसको पीस लीजिए। आज मैं चावल शॉर्ट ग्रेन राइस लेके आई हूँ। दिस इज नॉट टोटा चावल, हाँ, दिस इज कोरियन राइस। ये देखें, इसको मैंने पानी में डाल के बॉईल करके, ठंडा क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है तो इसीलिए मैंने इसको छन्नी में डाल के ठंडा करने के लिए रख दिया था। जो भी स्टर फ्राइड चावल आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप नहीं ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैस्मिन राइस यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर या राइस यूज़ कर रहे हैं, बासमती, कर्नल, कुछ भी, तो उसका प्लीज़ याद रखिएगा कि ठंडा होना चाहिए, वरना स्टर फ्राई नहीं होगा। तो बिकॉज मैंने अभी गर्म पानी में डाल के उसको बॉईल कर दिया था, तो आई नीडेड टू पुट दिस इन द छन्नी में रख के मैंने इसको इस तरह रख दिया है। ठीक है, समझ आ गई। नाउ ये जो चावल है, स्टिकी टाइप होते हैं ज़रा कोरियन राइस। ये यहाँ हमने तिल के तेल में और शाहताज कुकिंग ऑयल में प्याज को सौटे कर दी थी। इसमें आपने लहसुन का पेस्ट डाल देना है। प्याज को ब्राउन नहीं करिएगा, ठीक है, सिर्फ सौटे कर दीजिएगा। मैंने बीच में चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज हम ब्रेक पे चले गए थे। और यहाँ जो हमने कश्मीरी लाल मिर्चों का पेस्ट बना दिया है, ये पूरा जाएगा। कोई इतना तीखा है ही नहीं, इट्स जस्ट कलर। इसको अच्छी तरह भूनिएगा बिकॉज ये कच्चा है। फिर इसमें झींगे डालेंगे हम। प्रॉन्स डाल के आप इसको सौटे कर दीजिएगा। अब सारे सॉसेस जाएंगे। इसमें हम ऑयस्टर सॉस डालेंगे। जो सॉसेस आपके पास नहीं हो नहीं डालिएगा, और नहीं खाते हो तो। शहद है थोड़ा सा, ये है फिश सॉस, और ये है सोया सॉस। अब सारे सॉसेस काफ़ी सॉल्टी हैं, खारे हैं, तो नमक नहीं डाल दीजिएगा अभी। अब इसके अंदर हम सारी जो तुलसी के पत्ते धो के मैंने रखे हैं ना, तोड़ के या रिबन्स में काट के आप डाल दीजिएगा। ये अंदर काले हो जाएंगे, डोंट वरी, डेकोरेशन के लिए हमारे पास हैं, ठीक है। और अब आपने इसमें, चूँकि आपने देखा कि प्रॉन्स तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, इतना अच्छा कलर भी आ गया है,
और प्रॉन्स कर्ल भी हो गए हैं, इसका मतलब है प्रॉन्स हमारे ऑलमोस्ट डन हैं। तो आप इसमें अब शामिल करेंगे चावल जो मैंने सिर्फ पानी में बॉईल करके रखे हुए थे। ये कोरियन राइस हैं, जैस्मिन राइस यूज़ कर लें, थाई राइस यूज़ कर लें, जो आपको मिल जाए, टोटा चावल यूज़ कर लें, नहीं हो कुछ भी तो बासमती। व्हाट कैन आई से, राइट? नाउ लुक एट दिस कलर। और लगेगा कि कितना स्पाइसी है, लेकिन कलर सारा है कश्मीरी लाल मिर्चों का कमाल, और कुछ नहीं है। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसलिए कि इसमें हमने सारे सॉसेस डाले हैं, झींगे हैं, चावल हैं, और ये आपकी रेसिपी रेडी। चावल बॉइल्ड होने चाहिए, ठीक है? चख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं शाताज कुकिंग ऑयल ले लेती हूँ और हमें करना है फ्राई द पीनट्स, मूंगफलियाँ। स्टर फ्राई कर दीजिएगा चावलों को, वाइट बिल्कुल कहीं से भी ना रहें। फिर आप इसको एक बोल में डालिएगा और फिर इसको ओवरटर्न कर दीजिएगा। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, झटपट रेडी। कोई सॉस की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये मज़ेदार सा सॉस टाइप है। वो वाला मेरा चूल्हा से इतना चल नहीं रहा, इसलिए आई एम डूइंग इट हियर। ओके, पीनट्स यानी कि मूंगफलियाँ, वो हम करेंगे। इसको मैं चख लूँगी इफ़ आई नीड, तो फिर थोड़ा सा नमक, अदरवाइज़ नहीं। और हाँ, हरा प्याज जाएगा थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा फिर हम ऊपर से डालेंगे। इसको आप फ्राई कर दीजिएगा। केक हमारा हो रहा है।